सोचो रात का समय है, लुईविले केंटकी के बाहर एक छोटे से जंगल के बीच तुम अकेले चल रहे हो। हवा ठंडी है, पेड़ों के बीच फॉग छाया हुआ है और दूर से सिर्फ हाईवे पर गुजरती गाड़ियों की हल्की सी आवाज आ रही है। तुम्हारे ऊपर एक बहुत लंबा पतला सा रेलवे ब्रिज है, दूर से बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन लोकल लोग कहते हैं कि ये एक भूतिया ब्रिज है जहां शैतान खुद रहता है और गहरी रात में भी इसी ब्रिज पर लोगों का शिकार करता है, जिसे देखकर लोग या तो चीख कर भाग रहे होते हैं या फिर सीधा नीचे अंधेरे पानी में गिरकर मर रहे होते हैं। इस ब्रिज का नाम है पोप लिक ट्रेसल और इसके ऊपर रहता है आधा आदमी आधा बकरी जैसा क्रिएचर द गोट मैन, पोप लिक मॉन्स्टर, जो इस ब्रिज पर आज तक सैकड़ों लोगों के मिस्टीरियस और डरावनी तरीके से जान ले चुका है। तो ये सच्ची भूतिया कहानी है गोट मैन पोप लिक मॉन्स्टर की। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो स्टील के बड़े बड़े पिलर्स 90 फीट से ज्यादा हाइट पर पोप लिक घाटी के बीच चढ़कर एक गैप्स वाला वुडन स्लीपर्स ब्रिज बनाते हैं। इन गैप्स के थ्रू नीचे का काला पानी क्लियरली दिख रहा है। इस ब्रिज के बीच सिर्फ एक ट्रेन के गुजरने के लिए पटरियां बिछी हैं और साइड में कोई भी रेलिंग नहीं है, कोई फुटपाथ नहीं है, सिर्फ लकड़ी के पट्टों के बीच बना वो सीधा ड्रॉप। फिर भी हर साल लोग यहाँ पर फेंस क्रॉस करके सिर्फ एक ही काम के लिए चले आते हैं, गोटमैन को देखने के लिए या कम से कम उसकी प्रेजेंस को फील करने के लिए। और इस कहानी का सबसे अनसेटलिंग पार्ट ये है कि पिछले दशकों में यहाँ पर जो लोग मरे हैं वो ज्यादातर ट्रेन से टकरा कर मरे हैं, लेकिन उनके फ्रेंड्स बार बार एक ही बात बोलते हैं, उन्होंने कुछ सुना था, जैसे कोई उनका नाम बुला रहा हो। गोट जैसे हाफ ह्यूमन क्रिएचर्स क्रिश्चियनिटी में डेविल और डीमंस का सिंबल्स माना गया है, इसलिए कई लोग जिनके दोस्त कभी इस ब्रिज पर मर गए वो बताते हैं कि वो भी उस समय वहां पर थे और उन्हें बाइबल में बताए गए डेविल जैसे दिखने वाले ही क्रिएचर को अपने दोस्त की मौत से पहले यहाँ पर देखा था और उनके दोस्त मानो उस एंटिटी के कंट्रोल में आकर ही इस ब्रिज से गुजरने वाली ट्रेन्स के सामने अपने आप आ जाते हैं। वैसे हमें यहाँ ये बात भी समझनी होगी कि अमेरिका के सिर्फ एक ही जगह पर इस तरह के गोटमैन डेविल देखने की बातें नहीं मिलती, बल्कि अमेरिका में कई ऐसी जगहें हैं जो इस डेविल एंटिटी द्वारा पोजेस्ड बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के मैरीलैंड नामक एक जगह पर लोकल लोग एक 7 फीट लंबे गोटमैन को देखने का क्लेम करते हैं, जो खाली रोड्स पर गाड़ियों का पीछा करता है, पेट्स को मार देता है और कई बार लोगों का शिकार भी करता है। इसके अलावा टेक्सास के फोर्ट वर्थ के पास लेक वर्थ मॉन्स्टर की स्टोरीज चलता है, उसे भी एक डेविल माना जाता है जिसके सफेद फर गोट जैसे फेस है जो रात को लोगों को अपना शिकार बनाता है। पर इसी डेविल गोटमैन का सबसे डिस्टर्बिंग वर्जन लुईविले के इस फॉरेस्ट में बने इस ब्रिज पर मिलता है और जैसा मैंने बताया ये लोग उस डेविल को पोप लिक मॉन्स्टर कहते हैं। कहा जाता है कि जब 1920s के अंदर यहाँ ये स्टील ब्रिज बना था, उस दौरान ब्रिज बनाते समय यहाँ कई वर्कर्स की जान गई थी जिनकी आत्माएं इसी ब्रिज पर हमेशा के लिए बस गई और यहाँ इतनी ज्यादा सोल्स थी कि उन पर कब्जा करने के लिए खुद डेविल यहाँ पर आया था और आज भी वो डेविल इस ब्रिज पर फंसी आत्माओं को ले जाने आता रहता है और कई बार इस ब्रिज के आसपास घूम रहे लोगों को खुद अपने कब्जे में लेकर उनका शिकार भी करता है, जैसे कि कई यहाँ पर मरने वाले लोगों के फैमिली और फ्रेंड्स भी कहते हैं। इस इलाके और इवन पूरे अमेरिका में ये सारी डेविल्स द्वारा लोगों पर कब्जा करके इस ब्रिज पर मरने की डरावनी कहानियां इतनी ज्यादा फैली हुई है कि कई एडवेंचर पसंद करने वाले या भूतों को ना मानने वाले लोग भी यहाँ पर अपनी बहादुरी दिखाने के लिए आते रहते हैं। और एक शॉकिंग बात बताऊं, यहाँ सबसे ज्यादा मौत भी ऐसे ही लोगों की होती है जो इस डेविल ब्रिज पर मौजूद शैतानी शक्तियों को चैलेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साल 1950 के समर में स्कॉट्स का एक ग्रुप इसी ब्रिज के बेस के पास कैंप लगाकर आउटडोर ट्रेनिंग कर रहा होता है। रात ठंडी है, कैंप फायर की ऑरेंज लाइट जंगल के बीच एक छोटा सेफ सर्कल बना रही है। कुछ लड़के एक्साइटेड हैं क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि रात को ब्रिज से अजीब चीखने की आवाजें आती है। एक लोकल लड़का अपने फादर से सुनी स्टोरीज शेयर करता है, मिस्टीरियस मौत जो आज तक इस ब्रिज पर हुई है, शिप जो मिसिंग्स मिल रही है और ब्रिज के ऊपर से आती वो आवाजें जो ना जानवर की लगती है ना इंसान की। स्काउट मास्टर प्रैक्टिकल आदमी है, वो उन्हें समझाता है कि जंगल में साउंड अलग अलग बिहेव करता है, आउल्स,
कोयोट्स, इंसेक्ट्स स्ट्रेंज नॉइसेस निकालते हैं। फॉग और हिल्स एको को डिस्टॉर्ट करती है। वो नहीं चाहता था कि ये बच्चे रात भर डर कर रहे हैं, इसीलिए सबको रैशनल एक्सप्लेनेशन देकर टेंट्स में भेज देता है। धीरे धीरे सब अपने स्लीपिंग बैग्स में घुसकर सो जाते हैं, पर कुछ घंटों बाद मिडनाइट में जंगल के बीच मौजूद उस ब्रिज से एक तेज चीखने की आवाज आती है, मानो कोई औरत चीख कर मदद मांग रही हो। पहले वो आवाज कहीं दूर से आती लो ग्राउल जैसी लगती है, फिर धीरे धीरे एक लंबी राइजिंग स्क्रीम में चेंज हो जाती है, इतनी शार्प और अननेचुरल कि लगता है जैसे हवा फट रही हो। टेंट्स के अंदर सोए बच्चे एक साथ आंखें खोलते हैं। कोई लाउडली बात नहीं करता, सिर्फ ब्लैंकेट्स के अंदर से बाहर की तरफ देखने की कोशिश होती है। तभी स्काउट के उन बच्चों को उस स्टील ब्रिज के ऊपर कुछ मूवमेंट दिखाई देती है। एक लंबा सा शैडो फिगर जो ब्रिज पर चल रहा है। फिगर सीधा खड़ा है और उसके आर्म्स अननेचुरल तरीके से लंबे लग रहे हैं और सर के दोनों साइड पर कार्व्ड हॉर्न्स यानी सींग चमक रहे हैं। एक सेकंड के लिए लगता है कि वो शैडो कैंप की डायरेक्शन में फेस टर्न करता है और तेजी से भागकर आ रहा है। बच्चे डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वो शैतान उन पर हमला करेगा, पर तभी स्काउट मास्टर जो बच्चों की चीखें सुनकर उठता है, वो तुरंत ब्रिज की तरफ से किसी के भागकर आने वाली आवाजों की तरफ अपनी हाई बीम टॉर्च मारता है और अचानक वो भागने की आवाजें बंद हो जाती है और बच्चों को उनकी तरफ भागकर आती हुई वो सींगों वाली शैतानी एंटिटी की शैडो भी दिखना बंद हो जाती है। सभी स्काउट स्टूडेंट्स और स्काउट मास्टर के लिए ये काफी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था। उन्हें समझ में आ जाता है कि इस ब्रिज की कहानियां और इस पर मौजूद शैतान की प्रेजेंस सच है, क्योंकि उस दिन एक स्टूडेंट ने नहीं बल्कि सबने एक साथ उस डेविल की प्रेजेंस वहां पर देखी थी। बट वो किस्मत वाले थे कि वो किसी तरह उस डेविल से बच गए, क्योंकि अगली कहानी जो मैं आपको इस ब्रिज की सुनाने वाला हूँ, वहाँ डेविल अपने शिकार को मारने में कामयाब हो जाता है। तो दिसंबर 1993 में 19 साल की क्रिस्टियाना बर्ट्स अपने फ्रेंड्स के साथ एक ठंडी रात में यहाँ पर आती है। ग्रुप में कुछ लड़के भी हैं, जिसमें 21 साल का डेविड पॉल स्मिथ भी शामिल है। सब जानते हैं कि यहाँ पहले लोग मर चुके हैं, पर उन्हें लगता है कि ज्यादातर मौत तो वैसे भी यहाँ लोगों के ट्रेन से टकराने पर हुई है, इसलिए वो केयरफुल रहेंगे, ट्रेन की आवाज दूर से सुन लेंगे और सिर्फ थोड़ा सा वॉक करके वापस आ जाएंगे। इससे वो इस ब्रिज पर मौजूद डेविल की कहानियों को भी झुठला देंगे। अब इस ब्रिज पर होने वाली मौतों के कारण अथॉरिटीज ने यहाँ पर पहले ही फेंसेस हाई करवा दी थी, पर ये सभी दोस्त मिलकर एक दूसरे को पुश पुल करके ऊपर चढ़ जाते हैं और फाइनली ब्रिज के ट्रैक्स पर आ जाते हैं। बीच में लकड़ी के पट्टों के बीच बने बड़े बड़े क्रैक्स जो सीधा नीचे बर्फीली पानी में खुलते हैं। साइड में लोहे स्टील के ब्रिज की दीवारें और ऊपर ब्लैक स्काई। पहले कुछ मिनट इन सभी दोस्तों के मजाक में निकलते हैं। कोई प्रिटेंड करता है कि उसने गोट मैन को देखा, कोई दूसरे को डराकर हंसने की कोशिश करता है, पर जैसे जैसे ये ग्रुप ब्रिज मिड पॉइंट के करीब पहुंचता है, क्रिस्टीना के अंदर कुछ चेंज होने लगता है। सिंपल थ्रिल के ऊपर एक अजीब सी खिंचाव, मानो उसे कोई अपना बुला रहा हो। उसे लगता है कि उसे बस आगे ही आगे चलना चाहिए। उसकी सांस थोड़ी हैवी हो जाती है, फिर उसे अपने दिमाग में बिल्कुल सेंटर में एक सॉफ्ट सी आवाज महसूस होती है। पहले वो रैंडम नॉइज लगती है, फिर धीरे धीरे क्लियर होती है। उसे लगता है जैसे कोई बिना लिप्स हिलाए डायरेक्टली उसके ब्रेन के अंदर उसका नाम ले रहा हो। वो पीछे देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर हैवी हो गए हैं। इसी बीच ट्रैक्स के स्टील में जो एक हल्की वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। क्रिस्टीना और उसके फ्रेंड्स जब ब्रिज का ये वाइब्रेशन रियलाइज करते हैं, सेकंड्स के अंदर ही ये वाइब्रेशन डीप रंबल में कन्वर्ट हो जाता है और उन्हें दूर कर्व पर हेडलाइट्स दिखाई देती है। ये ट्रेन है जो उस ब्रिज से गुजरने आ रही है, और हाँ, इसी तरह की ट्रेन इस ब्रिज पर मरने वाले लोगों की मौत का बिगेस्ट रीजन होता है। यानी सही मायने में अभी इन दोस्तों की जान खतरे में है। साथ ही ब्रिज के मिड पॉइंट पर खड़े इन दोस्तों को ये भी रियलाइज होता है कि अब यहाँ से इस ट्रेन से बच पाना इजी नहीं होगा। दोनों साइड लंबा डिस्टेंस, नीचे 90 फीट का ड्रॉप। ग्रुप के ज्यादातर लोग ट्रेन की आवाज सुनने के बाद वापस जिस डायरेक्शन से आए थे उसी तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। पर अचानक क्रिस्टीना का पैर उन लकड़ियों के पट्टों के बीच बने गैप्स में फिसल जाता है और वो लगभग उस गैप से गिरने ही वाली होती है, पर किसी तरह अपने हाथों से वो लकड़ी के उस पट्टे को पकड़ती है। ट्रेन का लंबल अब इतना स्ट्रॉन्ग है कि ब्रिज का फ्रेम भी शेक हो रहा है। अब इस टाइम तक ज्यादातर ग्रुप के सभी लोग ब्रिज से बैरिकेडिंग कूद कर निकल चुके थे और डेविड भी निकलने ही वाला था, पर जब उसने ब्रिज में बने लकड़ियों के गैप में लटकी क्रिस्टीना को देखा तो वो वापस उसके पास आता है, घुटनों के बल बैठकर उसको पकड़ता है और पूरी स्ट्रेंथ से खींचना स्टार्ट करता है। अगले कुछ
कुछ सेकंड्स ट्रेन के तेज हॉर्न की वजह से और जिंदगी और मौत के बीच झूल रही क्रिस्टीना को बचाने में डेविड अपनी पूरी जान लगा देता है। और जब फाइनली क्रिस्टीना उस लकड़ियों के बीच बने गैप से बाहर आती है, ट्रेन तब तक उनके बिल्कुल पास आ चुकी होती है। तभी जान बचाने के लिए दोनों साइड की डायरेक्शन में रोल करते हैं, ब्रिज के किनारे पर लगी क्रॉस बीम्स को हाथ से पकड़ लेते हैं, ब्रिज पर लटक जाते हैं। उनके ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर रही है। पटरियों और ट्रेन के पहियों के बीच फ्रिक्शन से बने स्पार्क्स उनके आसपास गिर रहे हैं। ब्रिज इतना वाइब्रेट हो रहा है कि लगता है हाथ स्लिप हो जाएगा, लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ते। और किस्मत से इस टाइम ट्रेन ड्राइवर ने भी इन दोनों को ब्रिज पर लटका देख लिया था, इसलिए कुछ ही पलों में ट्रेन रुकती है। इमरजेंसी कॉल्स की जाती है, जिसके बाद रेस्क्यूअर्स आते हैं और रोप से पहले डेविड को ऊपर खींचा जाता है और फिर क्रिस्टीना को। दोनों जिंदा हैं पर बुरी तरह डरे हुए हैं। अगले दिन न्यूज में ये स्टोरी मिरेकल एस्केप नाम से आती है। ऑफिशियल्स कहते हैं कि इस इंसिडेंट का सिंपल रीजन एक्टिव ट्रैक, स्टूपिड डेयर, ट्रैजिक एक्सीडेंट। लेकिन बाद में जब क्रिस्टीना डेविड से बात करती है तो वो उस इंटरनल वॉइस का मेंशन करती है जो ट्रेन से कुछ सेकंड पहले उसका नाम ले रही थी। डेविड शॉक हो जाता है क्योंकि उसने भी वही चीज फील की थी। सेम स्ट्रेंज विस्पर, सेम टाइमिंग, बस नाम डिफरेंट। दो लोग, एक ही ब्रिज, एक ही पल, अलग अलग जगह पर, दोनों के दिमाग में अपना अपना नाम। इसी पैटर्न से गोटमैन की माइंड कंट्रोल वाली इमेज और स्ट्रांग हो जाती है। फिर आता है 2016 का अप्रैल। रॉक्वेल बेन और उसका बॉयफ्रेंड डेविड नी घोस्ट हंटिंग वीकेंड के लिए लुईविले आ रहे होते हैं। वेवरली हिल्स सैनाटोरियम का नाइट टूर ऑलरेडी बुक है। एक्स्ट्रा टाइम के लिए रॉक्वेल ऑनलाइन लेजेंड स्क्रॉल करते हुए पोप लिक मॉन्स्टर तक पहुंचती है। आइडिया सिंपल है, एक हॉन्टेड हॉस्पिटल, एक हॉन्टेड ब्रिज, दोनों एक ही ट्रिप में कवर करना। जिसके बाद ये दोनों कार से साइड रोड पर आते हैं। पोप लिक ट्रेसल के नीचे के आसपास पार्क करते हैं, वार्निंग बोर्ड्स देखते हैं, थोड़ा हेजिटेट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि सिर्फ थोड़ा सा ऊपर जाकर वापस आ जाएंगे। अब दोनों ही डरे हुए हैं, पर एड्रेनलिन के कारण दोनों डर को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर ट्रैक्स पर पहुंचकर वो कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ सीनरी देखते हैं। पतला स्टील ब्रिज, नीचे डार्क क्रीक, साइड में डेंस ट्रीज। जिसके बाद रॉक्वेल आगे आगे चलना स्टार्ट करती है। उसका बॉयफ्रेंड डेविड अभी भी सेफ डिस्टेंस से उसे पीछे से फॉलो करता है। हर स्टेप के साथ जैसे जैसे वो ब्रिज के बीच पहुंच रहे हैं ना, उन्हें डर और उस डेविल मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील होने लगती है। धीरे धीरे उन्हें ऐसा भी लगने लगता है जैसे उनके पैरों के नीचे उन लकड़ियों के बीच बना गैप बड़ा होता जा रहा है। लेकिन उस मिस्टीरियस ताकत के पुल के कारण वो दोनों बिना सोचे समझे पुल के अंदर खींचे चले जाते हैं। जैसे जैसे वो ब्रिज का मिड पॉइंट पार करते हैं, डेविड नोटिस करता है कि रॉक्वेल अनयूजुअली साइलेंट हो गई है। नॉर्मल फन कमेंट्स बंद हो चुके हैं। उसका वॉक एक फिक्स्ड पेस में चेंज हो गया है, जैसे कोई इनविजिबल चीज उसे पुल कर रही हो। जैसे मैंने कहा, इस समय ये मिस्टीरियस पुल डेविड को भी फील हो रहा था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कॉन्शियसनेस थी जिसके कारण वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता था, रोक सकता था। पर रॉक्वेल मानो पूरी तरह से शैतानी शक्ति के कंट्रोल में जा चुकी थी। डेविड पीछे से उसे वार्न करता जा रहा था, अगर ट्रेन आ गई तो उनके पास कहीं साइड में जाने की जगह नहीं होगी। पर लगता है रॉक्वेल का फोकस ही कहीं और है। फिर वही मेटालिक हम स्टार्ट होता है। ब्रिज के स्टील के थ्रू लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन उन तक पहुंचती है। कुछ सेकंड्स के अंदर एक ट्रेन उनके डायरेक्शन में आती दिखने लगती है। डेविड का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंस्टेंटली ऑन हो जाता है। वो नियरेस्ट क्रॉस बीम के पास जाकर साइड से जंप करता है, स्टील को हाथ से पकड़कर लटक जाता है। रॉक्वेल एक सेकंड के लिए फ्रीज होती है। फिर जैसे उसकी कॉन्शियसनेस वापस आती है, वो तुरंत रियलाइज करती है कि वो ट्रेन के ऑलमोस्ट सामने है। वो तुरंत साइड की तरफ कूदने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार डिस्टेंस और स्पीड उसके अगेंस्ट होते हैं। ट्रेन तेजी से उससे टकराती है। इंपैक्ट के बाद ब्रिज के नीचे सिर्फ डार्कनेस, डस्ट और डिस्टेंट साइरेंस बजते हैं। जब रेस्क्यूअर्स आते हैं, डेविड स्टील ब्रिज से लटका हुआ होता है, व्हाइट फेस, शॉक में। नीचे उन्हें रॉक्वेल का बॉडी मिलता है जो ट्रेन के इम्पैक्ट से सीधा नीचे नदी में जा गिरा। ऑफ कोर्स ट्रेन के इम्पैक्ट से उसकी जान जा चुकी थी। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन फिर वही सिंपल वर्जन रिपीट करता है, इलीगल ट्रेसपासिंग, मिसजज्ड स्पीड, ट्रैजिक एक्सीडेंट। लेकिन लोकल लोग पैटर्न कंपेयर करते हैं। बॉय स्काउट की स्क्रीम और मिस्टीरियस शैडो ऑफ डेविल, क्रिस्टीना के केस में होने वाला विस्पर, डेविड का विस्पर, रॉक्वेल का किसी के कंट्रोल में होकर जानबूझकर उस ट्रेन के सामने आना जिससे उसकी मौत हुई। हर स्टोरी के बीच एक इनविजिबल कनेक्शन
पॉपुलेशन बनता जा रहा है और लोकल लोग इन सभी घटनाओं का कारण उस गोटमैन डेविल को ही मानते हैं जो यहाँ अब रहता है। पर कुछ साइंस माइंडेड लोग इसका पूरा डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देते हैं। उनका कहना है कि पोप लिक ब्रिज का रियल हॉरर फिजिक्स और साइकोलॉजी का मिक्स है। रात, हाइट, डार्क पानी, गैप्स, एक्टिव ट्रैक, पीयर प्रेशर, ये सब मिलकर ब्रेन में इंटेंस फियर और स्ट्रेंज सेंसेशंस क्रिएट करते हैं। देखो, स्टील ब्रिजेस और हेवी ट्रेन्स लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड बनाते हैं जो एंजाइटी में अजीब आवाजों के हेलुसिनेशंस का कारण हो सकता है। इसके अलावा जब तुम ऑलरेडी हॉन्टेड कहानियां सुनकर इस ब्रिज पर चढ़ते हो तो उस अलर्ट मोड में तुम्हारा ब्रेन हर वाइब्रेशन में एक प्रेजेंस ढूंढने लगता है। कोई रैंडम नॉइज तुम्हें वॉइस लगने लगता है, कोई फॉग का शेप तुम्हें हॉर्न्ड क्रिएचर लगने लगता है। अब चाहे जो भी हो, एक चीज क्लियर है, पोप लिक ब्रिज अब सिर्फ एक रेलवे स्ट्रक्चर नहीं है, एक लिविंग हॉरर प्लेस बन चुका है जहां पर हुई पास्ट मौत की हिस्ट्री और स्टोरी सुनकर लोग इतने डर चुके हैं कि वो इस ब्रिज के करीब से गुजरना भी अवॉइड करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये जगह सच में हॉन्टेड है या यहाँ होने वाली मौत के पीछे का असली कारण कुछ और है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने ब्रिटेन के पैमब्री फॉरेस्ट के बारे में बात किया है। एक ऐसा फॉरेस्ट जहां पर कुछ ऐसी भयानक चीजें घटी थी जिसको लोग आज भी अनुभव करते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।